विक्रम विराट बेटा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब मुझसे घर का काम नहीं होता। तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो कि मेरे लिए बहू ला सकते हो। इसीलिए कल ही पंडित जी से कहकर तुम्हारे लिए लड़की देखूंगी। ठीक है माँ, तुम जहाँ बोलोगी मैं वहाँ ही शादी कर लूंगा। पर माँ सुनो, मेरे लिए लड़की मत देखना, क्योंकि मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। क्या बेटा, ऐसा क्या हो गया जो तू शादी नहीं करेगा? माँ मैं 1 साल से एक लड़की को देख रखा हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं शादी उसी से करूंगा और वो अमीर घर से भी है। विराट तो प्रेम विवाह करेगा। एक तो ठहरी शहर की लड़की, क्या पता हम लोगों से मिलजुल पाए कि नहीं, फिर घर में कलेश होगा। भैया मुझे कुछ नहीं पता, अगर मैं शादी किया तो उसी से करूंगा वरना नहीं करूंगा। अरे ठीक है बेटा, ठीक है। बड़े भाई के लिए लड़की देख लो, फिर तुम बताना उस लड़की को। मैं तुम चारों की शादी एक साथ ही करा दूंगी। कुछ दिनों बाद सुमित्रा अपने दोनों बेटों की शादी कर देती है। फिर सुमित्रा की दोनों बहुएं गृह प्रवेश करती हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोनों बेटों की शादी हो गई और मेरी दोनों बहुएं आ गई। अब मुझे किसी बात का चिंता नहीं है। तुम दोनों मेरे बेटों का बहुत ख्याल रखना। जी माँ जी, आपने मेरा लहंगा देखा, कितना ब्यूटीफुल है। पता है, खास मैंने इस मल्होत्रा के कलेक्शन से ऑर्डर की हूँ। और ये मेरी जेठानी को देखो कैसी लग रही है। इन्होंने तो लहंगा ही नहीं पहना, लाल साड़ी पहन के शादी जो कर ली। तो क्या हुआ देवरानी जी, मेरा मन ही नहीं था लहंगा पहनने का। और लहंगा वैसे भी भारी हो जाता है और हम गांव की लड़कियां हैं, हमें ज्यादा भारी चीज उठाने का शौक नहीं। ओह, मुझे लगा कि गरीब हो, लहंगा खरीदने का एफर्ट नहीं है, इसीलिए 1000 रुपए की साड़ी पहन के आ गई। खैर जो भी हो, मुझे तो मेरी दोनों बहुएं बहुत प्यारी लग रही हैं। चलो बहू अंदर, आगे की रस्म करते हैं हम लोग। अनुप्रिया शुरू से ही घर के सारे काम की थी, क्योंकि गांव की लड़की थी, वो सारा काम संभाल ली। बल्कि नताशा धीरे धीरे नखरे दिखाने शुरू कर देती है, घर का कोई भी काम नहीं करती। वहीं भोली भाली जेठानी के ऊपर सभी काम छोड़ देती है। कभी वो खाना बनाती, कभी झाड़ू लगाती, कभी पोछा लगाती और इधर उधर घूमती रहती। जहाँ एक तरफ अनुप्रिया सीधी सादी रहती, वहीं पे नताशा पूरी मॉडलिंग ड्रेस पहन के घर में इधर उधर घूमती रहती। तभी उसकी सास सुमित्रा वहाँ आ जाती है और बोलती है, हाँ तो बहू, मैं कह रही थी कि 2 दिन बाद तुम्हारा पहला करवा चौथ का व्रत है, तो तुम दोनों आज ही पूजा का सामान खरीद लो और ओढ़ने पहनने का सामान भी ले लो। बहू तुझे तो सब पता होगा ना, तुम गांव से हो। और नताशा, तुम्हें तो पता नहीं होगा, क्योंकि भूखे पेट रहना पड़ता है दिन भर। तो ख्याल रखना, जो भी ना आए मुझसे पूछ लेना। माँ जी मुझे पता है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन देख लेना मैं भी करवा चौथ के दिन कैसे तैयार होती हूँ। और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा पार्लर, जहाँ पे जाके मैं कराऊंगी हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, सब करवाना पड़ेगा ना। फिर मेहंदी लगवाऊंगी। आज मुझे बहुत काम है। ठीक है भाभी, आप खाना बना देना और मैं शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है जा। अनुप्रिया बहू, तुझे नहीं जाना ब्यूटी पार्लर, तुझे भी तो सुंदर दिखना होगा ना। तू जा बेटा, मैं खाना बना लूंगी। अनुप्रिया बोलती है, माँ जी मैंने सारा काम कर दिया और ज्यादा कुछ काम भी नहीं था, तो मुझे थोड़ा ही सामान लेना है। फिर दोनों बहुएं करवा चौथ का शॉपिंग करने चली जाती हैं। नताशा 25,000 की साड़ियाँ खरीदती, बहुत हाई पार्लर में जाती और अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट कराती है। वहीं अनुप्रिया सिंपल सा साड़ी लेती और 16 श्रृंगार का सामान खरीदने के लिए जाती है। तो सुनो, तुमको मुझे ऐसे तैयार करना पड़ेगा ना कि मेरी जेठानी मुझे देखती रह जाए। और ठीक है, अगर थोड़ा भी गड़बड़ी हुआ ना तो 1 पैसे नहीं दूंगी तेरे। ठीक है, तो अच्छे से मेकअप करना, जो कि मुझे पसंद है और मेरे पति को। काका, ये चलनी कितने की दोगे आप? मुझे एक चलनी दे दो और करवा चौथ में जो भी सामान लगता है वो सामान दे दो। ठीक है काका? अरे बिटिया मेहंदी नहीं लगेगा, सारे लोग मेहंदी लेंगे, तू भी ले ले। दे दो काका, मुझे लगाना तो नहीं आता, लेकिन घोल बना के लगा लूंगी। एक तरफ सीधी सादी अनुप्रिया, जो कि केवल 16 श्रृंगार के सामान और सिंपल सा एक लहंगा ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ नताशा बहुत सारे सामान और बहुत ज्यादा कपड़ा लेती है। बहू सुनो, कल सुबह जल्दी से उठ जाना, मेरे हाथ का दिया हुआ सर्गी खा लेना। ठीक है, 4 बजे। वो अपनी दोनों बहू को सर्गी देती है और बोलती है, जाओ तुम लोग अब तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तो तुम लोग को ऐसे ही तैयार रहना है। अरे वाह नताशा, तुम तो बहुत चमक धमक रही हो। क्या क्या लगाई हो? ब्यूटी पार्लर गई थी तो? हाँ, पूरे 30,000 में मेकओवर कराई हूँ। आखिर मेरा स्पेशल दिन जो है, और साड़ी भी महंगी है। करवा चौथ की थाल भी 500 की है। मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से चांद निकले और रात हो जाए ताकि मैं कुछ खा लूँ। नताशा, तुमने तो बहुत पैसे लुटा दिए।
एक ही दिन में। पर तुम्हारी जेठानी भी बहुत सुंदर लग रही है अनुप्रिया। तुमने ज्यादा पैसे खर्च नहीं किया ना, और पार्लर भी नहीं गई ना। अनुप्रिया तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। तुम भले ही ब्यूटी पार्लर नहीं गई, लेकिन फिर भी चांद से कम नहीं लग रही हो। तुम बहुत ही प्यारी दिख रही हो बहू। हाँ माँ जी, मैंने सोचा क्या फायदा इतने पैसे खर्च करके, विक्रम मुझे इतने में भी पसंद कर लेंगे। और करवा चौथ माता के लिए श्रद्धा हो जाता है, ना कि दिखावा। रात के 8 बजे चांद निकल आता है। अनुप्रिया पूरे विधि विधान के साथ चांद और अपने पति की पूजा करती है, फिर अन्न को ग्रहण करती है और अपने पति के पैर छूती है। वहीं नताशा जल्दी जल्दी में चांद देखती है और बोलती है, विराट मुझे जल्दी जल्दी पानी पिलाओ ना, मेरी फेवरेट मिठाई भी खिलाओ, और मुझे भूख भी लगी है यार। मैं तुम्हारे पैर वैर नहीं छूऊंगी, पहले मुझे जल्दी से खिला दो। जल्दबाजी में नताशा उसके हाथ से पानी पी लेती है और खाना भी खा लेती है। ना किसी के पैर छूती ना कुछ भी। फिर सब छत से उतरकर नीचे आते हैं और विराट का पैर फिसल जाता है और वो अस्पताल पहुंच जाता है। फिर नताशा बहुत रोती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? विराट जी ठीक तो हो जाएंगे ना? माँ जी, जेठानी जी, विराट ठीक तो हो जाएंगे ना? देवरानी जी धैर्य रखिए। मुझे लगता है आपने करवा चौथ का व्रत सही से नहीं रखा और जल्दी जल्दी में खाना खा लिया। देखिए देवरानी जी, इसका नतीजा क्या हुआ। अब करवा माता आपसे गुस्सा हो गई हैं। आपको ही जाके मनाना पड़ेगा और उनकी पूजा करनी पड़ेगी। बड़ी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, सब तेरे कर्मों का ही नतीजा है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो तू घर से बाहर जाएगी और आज ही जाएगी। देवरानी जी, आप जाइए पूजा कर लीजिए और आपसे जो भी गलती हुआ उसके लिए करवा माता से माफी मांग लीजिए और बोल दीजिए अगले बार से आप दोबारा कभी गलती नहीं करेंगे। नताशा को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था और ये भी एहसास था कि उसकी जेठानी जो भी कहती थी उसके भले के लिए कहती थी। वह दोनों से माफी मांगती है और सब कुछ भूल जाती है और करवा माता से माफी मांगती है और बोलती है आज के बाद कभी कोई गलती नहीं होगा। फिर अगले साल से वो लोग अच्छे से पूजा करने लगते हैं।